अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी अफ़साना निगारी की फ़र्स्ट क्लास है। इसमें अफ़साना निगारी का हम प्लॉट, इसके अज्ज़ाई तरकीबी पे रोशनी डालेंगे, अफ़साने की तारीफ़ करेंगे। अफ़साना एक ऐसी शक्ल है जो कम से कम अल्फाज में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज या अपना पैगाम जो अपने हम कारी तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसमें दे सकें। अफ़साना जो नस्री अदब की एक शाख है, इसके हर नक़ाद ने इसकी अपने लिहाज से तारीफ़ की है। जैसे बड़े वाक़े का बयान आधे से 2 घंटे तक, और जो इसका तख्लीकी बयानिया करार दिया गया है वो क्या, एक ही दफ़ा में आप अगर अफ़साना पढ़ना चाह रहे हैं तो एक ही दफ़ा पढ़ सकें उसे अफ़साने की सिनफ़ में शामिल किया जाएगा। नावल और अफ़साने में यही होता है कि अफ़साना नावल की तरह हकीकतों को बयान करता है, मगर नावल अफ़साने में ये फ़र्क होता है कि नावल हर चीज़ पे फ़ोकस करता है, अपने किरदारों पे, अपने ख़ाकों पे, हर लिहाज को मद्देनज़र रखता है, हर जो प्लॉट तरतीब दिया जाता है उसको मद्देनज़र रखता है। मगर अफ़साने में बहुत से पहलुओं का तज्ज़िया करके आपको मैसेज दे दिया जाता है कम से कम अल्फाज में, मीन्स के एक ख़ुलासा या ख़ाका पेश कर दिया जाता है पूरे जो ज़िंदगी की जो एक नावल में बयान की जाती है। पूरे नावल में वो अफ़साने में अगर वही पैगाम पहुँचाना चाहें तो वो कम से कम अल्फाज में इसको बयान करता है। इसके बहुत से पहलू होते हैं, हर अफ़साना निगार अपने लिहाज से लिखता है, अपने हर किसी का लिखने का लिहाज अपना होता है तो वो अपने लिहाज से लिखेगा। प्लॉट, किरदार, मुकालमा, अरूज, अंदाज़ो बयां, इसके अफ़साने के जो मख़सूस अज़्ज़ाए तरकीबी है ना वो हैं। जैसे कि अफ़साना निगार, बहुत से अफ़साना निगारों को हमने पढ़ा है, अहमद नदीम कासमी, ग़ुलाम अब्बास, जो हमें 9th-10th की बुक या 11वीं-12वीं की किताबों में भी है। अहमद नदीम कासमी के मुंशी प्रेमचंद के अफ़साने हैं, वो छोटे छोटे इतने सबक आमोज़ अफ़साने होते हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रखते हैं, और वो अपने किरदारों से, प्लॉट से, अरूज और अंदाज़े बयां जो उसमें बयान किया गया है ना, वो अनासर मिल के अफ़साने को मुकम्मल करते हैं और वो हमें आज तक याद रखे हुए हैं। अब हम अफ़साना निगारी के अज्ज़ाए तरकीबी, जैसे उसका प्लॉट है, उसका किरदार है, उसके अंदाज़ो बयां है, वो सब बयान करेंगे। अफ़साने के अज्ज़ाए तरकीबी में सबसे पहले हमारा होता है मौज़ू, उसके बाद होता है उन्वान, किरदार निगारी, मुकालमे, मंज़र निगारी और प्लॉट। अगर इनमें से आप किसी को भी स्किप कर देंगे या भूल जाएंगे या उस पर काम नहीं करेंगे, चाहे आप कहें कि हम 1000 अल्फाज का कोई कहानी या अफ़साना लिखने लगे हैं, उसमें मौज़ू को निकाल दें। उन्वान तो सबसे आला इसलिए होता है कि उन्वान से ही हमने जो हमारे कारी हैं उनकी तवज्जो को अपनी जानिब करना होता है। सबसे पहले हम प्लॉट पे बात करेंगे कि अफ़साने में प्लॉट की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अफ़साना निगार जो होते हैं ना, वो वाक़यात को एक मुनज़्ज़म शक्ल में तरतीब दे के किस्सा, बहुत से अब हम किस्से कहानियाँ तो सुनते आ रहे हैं, मगर वो जो प्लॉट जिस पे रख के कि हम उस अफ़साने की तय में पहुँच के उस जो हमें मैसेज हमारा हम देना चाह रहे हैं, जो मैसेज हमारा हम देना चाह रहे हैं उसको जो हमारा कारी है वो समझ सके और अपने आप को उस सतह पे रख के सोच सके।
प्लॉट अफ़साना में प्लॉट की बहुत अहमियत है। ये अफ़साना निगार वाक़यात को अगर मुनज़्ज़म शक्ल में तरतीब देता है ना, तो किस्से में तसलसल और झोल नहीं आता कि अफ़साना, क्योंकि इख्तिसार में हमने करना होता है एक पूरे दिन का या पूरे वाक़े को या किसी की पूरी ज़िंदगी को भी अगर बयान करना है, तो वो एक बहुत छोटे अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा 5000 अल्फाज से ज़्यादा को अफ़साना नहीं माना जाता। तो 5000 से कम अल्फाज में हम 1000-2000 अल्फाज में 1-2 सफ़ों में जो हम अफ़साना बयान कर रहे हैं, हमने उसको जो इख्तिसार करना है, मगर इतना उसको इस अंदाज़ से बयान करना है कि वो हमारा। इसके बाद किरदार हमने बनाने होते हैं कि 2 मरकज़ी किरदार या चंद ज़मनी किरदार जो अफ़साना निगार हैं उसकी सीरती ख़ुसूसियात को उजागर करने के लिए अफ़साना निगार इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद हमने मुकालमा बनाना होता है कि किरदारों के दरमियान जो बातें हमने बनानी है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनानी कि आप 10-15 लाइनों की एक की बात बता दें या वो क्या कर रहा है। कम से कम अल्फाज में आपने अपनी बात को बयान करना होता है, क्योंकि हमारे पास इख्तिसार हमने इसलिए करना है कि हमने 3 से 4 पेजों तक उसे लेके जाना होता है। इसके बाद हमारा अरूज आ जाता है कि जो हमारा अफ़साना है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अहमद नज़ीम कासमी का नाम हम सब ने सुन रखा है। इनके अफ़साने जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, कम अल्फाज में आपको इतनी अच्छी बात बयान कर जाते हैं कि आपने पढ़े होंगे। जैसे 11वीं-12वीं की किताब में इनका वो मौलवी वाला एक अफ़साना था, इंग्लिश में भी था, उर्दू में भी था, और वो बेहतरीन था। उसमें इतने कम अल्फाज में इतनी अच्छी बातें बताई हुई थी। इसी तरह ग़ुलाम अब्बास के जो अफ़साने हैं वो बहुत ज़्यादा, कि एक अफ़साना निगार जो नया अफ़साना निगार है उन्हें चाहिए कि जैसे ग़ुलाम अब्बास, मुंशी प्रेमचंद, अहमद नदीम कासमी और मंटो या इस तरह के जो अफ़साना निगार जिनके अफ़साने हम बचपन में पढ़े हैं या जब भी हमने पढ़े हैं, मैट्रिक में पढ़े हैं या एफएससी में पढ़े हैं, वो आज तक हमारे ज़हनों में वैसे ही याद हैं, और वो एक इतना गहरा और पुरअसर मैसेज हमें दे के जाते हैं ना कि हम दंग रह जाते हैं। इसी तरह ग़ुलाम अब्बास के अफ़साने वो बहुत बेहतर